प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय परिवहन से। आज हम कक्षा 11वीं के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक न्यूटन की गति के द्वितीय नियम तथा सिद्ध करना है कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है, F बराबर ma। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम यह कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी और यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। अर्थात स्वाभाविक सी बात है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम में बल को बतलाया गया था कि बिना बल के कोई वस्तु अपनी स्वतः परिवर्तन करने में क्या रहेगी, असमर्थ रहती है। ठीक है, यहाँ पर न्यूटन की गति का द्वितीय नियम में हम उस बल की माप ज्ञात करेंगे कि वास्तव में उस बल की माप होती कितनी है और किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो वास्तव में न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है कि किसी वस्तु के संवेग, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम अपन कह सकते हैं न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या कह सकते हैं, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के क्या होता है, अनुपाती। कैसे समझ सकते हैं कि माना किसी वस्तु पर F पर लगाया जाए, अर्थात हम कैसे याद कर लें, किसी वस्तु का संवेग यदि कितना है P, तो संवेग परिवर्तन को किससे दर्शा दें, D से, दर को किससे दर्शा दें, dt से, लगाया गया बल कितना हो जाएगा, F अनुपाती। ठीक है, तो याद कर सकते हैं कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल की क्या होती है, अनुपाती होती है। यही न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। अब यहाँ पर हम इसको कैसे, जैसे परीक्षा में क्वेश्चन आया कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है, सिद्ध कीजिए कि F बराबर है। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम अपन ये लिख देंगे कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल की क्या होता है, अनुपाती होती है। ठीक है, अब F सिद्ध करना है कि F बराबर है, तो यहाँ पर अपन लिखते हैं व्यंजक। हम यहाँ पर मानते हैं कि माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, m द्रव्यमान की कोई वस्तु भी वेग से गतिमान है, माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, यानी कोई भी वस्तु पर मान लेते हैं कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु भी वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है। अब इस स्थिति में उस वस्तु का संवेग कितना होगा, तो हम जानते हैं कि किसी वस्तु का जो संवेग होता है उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर हम याद कर लेते हैं, अतः वस्तु का संवेग बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित कितना हो जाएगा, वेग। अर्थात हम कह सकते हैं P बराबर कितना हो जाएगा, m इंटू कितना, v। P बराबर कितना हो जाएगा, m इंटू v। अब हम समय के सापेक्ष दोनों का परिवर्तन कर देते हैं, या कह सकते हैं कि दोनों पक्षों का t के सापेक्ष क्या कर देते हैं, अवकलन। तो यहाँ पर लिखते हैं दोनों पक्षों का t टाइम यानी समय के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, d अपान dt क्या हो जाएगा, P बराबर d अपान dt क्या हो जाएगा, m इंटू कितना, v। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, dp अपान कितना, dt बराबर ये कितना हो जाएगा, d अपान dt m इंटू v। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल यहाँ पर देखा जाए तो m को हम क्या कर लिए, यहाँ पर बाहर निकाल सकते हैं, m को क्या निकाल लिए, बाहर। अब यहाँ कितना बचेगा, v, कितना बचेगा, v, यानी dp अपान dt बराबर कितना हो जाएगा, m। अब ये क्या है, वेग परिवर्तन की दर। क्योंकि हम जानते हैं कि वेग परिवर्तन की दर बराबर कहलाई जाती है त्वरण। क्या कहलाई जाती है, त्वरण।
अर्थात dv अपॉन dt की जगह अपन कितना लिख सकते हैं, a, कितना लिख सकते हैं, a। यहाँ पर लगा देते हैं न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। यहाँ पर न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से क्या कहता है कि F अनुपाती डेल P अपॉन कितना, डेल T। तो यहाँ से कितना हो जाएगा कि चूंकि F अनुपाती है डेल P अपॉन किसके, डेल T के, और डेल P अपॉन डेल T का मान कितना आ गया है, m। तो यहाँ कितना आ जाएगा, F अनुपाती कितना हो जाएगा, m a, या F बराबर कितना हो जाएगा, k m a, कितना हो जाएगा, k m a, जहाँ k क्या है, जहाँ k एक अनुक्रमानुपातिक नियतांक है, जिसका मान कितना होता है, एक, जिसका मान कितना होता है, एक होता है। तो ऐसी स्थिति में F बराबर कितना हो जाएगा, एक गुणित कितना हो जाएगा, ma, या F बराबर कितना हो जाएगा, ma। इस प्रकार हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं कि न्यूटन की गति का एक तो द्वितीय नियम क्या है, तो किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल की क्या होती है, अनुपाती होती है, और F बराबर ma हम क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। कभी कभी परीक्षा में न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से संबंधित बहुत सारे उदाहरण पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति रेत पर कूदता है तो उसे चोट लगती है, रेत पर कूदता है तो उसे चोट नहीं लगती, जबकि फर्श पर कूदता है तो चोट लग जाती है, तो कैसे अपन दर्शाएंगे। तो देखे होंगे कि ये सब न्यूटन की गति के द्वितीय नियम है। स्वाभाविक सी बात है, हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति रेत पर कूदता है और उतने ही ऊंचाई से जब कोई व्यक्ति कहाँ कूदता है, फर्श पर कूदता है, तो फर्श पर यदि कूदेगा तो क्या होगा, जैसे वो कूदता है तो हम देखते हैं उसके जो पैर हैं, जैसे फर्श पर कूदा, ये मान लो क्या है, फर्श है। अब फर्श पर वो कूदा उतनी ऊंचाई से, मान लो 10 फुट की ऊंचाई से फर्श पर कूदा, तो उसके जो पैर है वो एकदम से क्या होगा, स्थिर, एकदम से क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। जैसे एकदम से स्थिर होंगे यानी समय का मान क्या हो जाता है, कम, डेल टी का मान क्या हो गया, कम। अब ये नियम क्या है, F अनुपाती डेल P अपॉन कितना है, डेल T। स्वाभाविक है, डेल T का मान जब कम होगा तो F का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा, बल क्या हो जाएगा, ज्यादा। डेल T का मान कम है तो बल क्या हो जाएगा, ज्यादा, उसको क्या लाएंगे, चोट लाएंगे। लेकिन यदि वही व्यक्ति कहाँ कूदता है, रेत पर कूदता है, तो हम देखते हैं कि रेत में उसके जो पैर हैं वो एकदम से स्थिर नहीं होते, धीरे धीरे धंसते चले जाते हैं। और जब धीरे धीरे धंसते चले जाएंगे, अर्थात यदि रेत है तो इस प्रकार से रेत में, तो उसके पैर धीरे धीरे धंसते चले जाएंगे, और जब धंसेंगे तो डेल T का मान थोड़ी सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इस सूत्र के अनुसार डेल T का मान यदि बढ़ेगा तो F का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, F का मान क्या होगा, कम, और यानी वही व्यक्ति को उसको चोट क्या थोड़ी सी कम लगती है। ठीक है, यही यदि देखे होंगे कि जब कोई व्यक्ति ऊंचाइयों से कहाँ कूदता है, पानी में कूदता है, पानी में कूदता है तो वो क्या हो जाता है, नीचे की ओर जाता जाता है, अर्थात उसको समय का मान कितना हो जाएगा, बढ़ जाता है। समय का मान जितना बढ़ेगा उसमें बल का मान उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। यही कारण है कि कितनी भी ऊंचाई से कूदते हैं उनको चोट क्या नहीं लगती। इस प्रकार से हम न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से संबंधित अनेक उदाहरणों को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आ गया होगा, सभी बच्चों से न्यूटन की गति का द्वितीय नियम समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अतः सभी बच्चे आगे की वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अन्य वीडियो आप लोगों को पहुंच सकें। धन्यवाद।